जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस है एक्चुअली है क्या? ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अंदर जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट या पायरुवेट। अब जो ग्लाइकोलिसिस है ये अकर होता है इन साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो ग्लाइकोलिसिस है इसके लिए हमें ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होती, तो इसलिए ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशंस का पार्ट है। तो मतलब क्या, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है। अब हमें इसके लिए चाहिए क्या क्या होता है? इसके लिए हमें टोटल 4 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें इसके लिए चाहिए ग्लूकोज, कुछ एंजाइम्स, उसके अलावा एटीपी प्रेपरेटरी फेज के अंदर, और इसके अलावा एनएडी वगैरह। ये कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसकी इसको जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट करने के लिए पायरुवेट के अंदर। अब ग्लाइकोलिसिस के टोटल 2 फेजेस हैं। जो फर्स्ट फेज है वो हमारे पास होता है प्रेपरेटरी फेज। जो सेकंड फेज है वो हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव फेज। जो प्रेपरेटरी फेज है इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, और इसके साथ साथ इसके अंदर 2 ATPs जो हैं वो यूज होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2 ADPs। जो सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेटिव फेज, इसको पे ऑफ फेज भी कहा जाता है। पे ऑफ मतलब क्या है कि जो इसमें है हमारी जो मेहनत है उसका हमें सिला मिल जाता है। पहले जो हमने 2 ATP यूटिलाइज किए थे वो हमने एक्चुअली, इसको कहा जाता है ना कि दाना डालना, वो वाला काम होता है कि 2 ATP हम यूज़ करते हैं पहले G3P बनाने के लिए, फिर उसी G3P को हम यूज़ करते हैं पायरुवेट बनाने के लिए इन पे ऑफ फेज इनटू पायरुवेट। और इसमें हम हमारे पास जो है वो पायरुवेट बनने के साथ साथ हमें 2 चीज़ें मिल जाती हैं। एक चीज़ जो है वो मिलते हैं 4 ATPs और 2 NADH मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 2 ATPs यूज़ किए थे उसके बदले हमें 4 ATPs मिल गए। अब जो 4 ATPs मिले हैं इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से 2 ही वो ATPs हैं जो हमें नेट मिले हैं। टोटल जो थे वो 4 ATPs बने, लेकिन उसमें से 2 तो हमने यूटिलाइज़ किए थे। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एनारोबिक में टोटल 4 ATPs बन रहे होते हैं और नेट 2 ATPs बन रहे होते हैं। तो आपको बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी। जो 4 ATPs बन रहे हैं वो ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज के अंदर बन रहे हैं, लेकिन 2 ATPs पहले हमने प्रेपरेटरी फेज के अंदर यूटिलाइज किए, यूज़ कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नेट ATPs हैं वो 2 बन रहे हैं। हम चलते हैं ग्लाइकोलिसिस की स्टेजेस की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर पहले हम बनाते हैं ग्लाइकोलिसिस की सारी स्टेजेस, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह उसको कम्प्लीटली डिस्कस भी करेंगे। जो ग्लाइकोलिसिस है, अगर हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, तो हमें पता है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्लूकोज है सबसे पहले कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाहिर है यहाँ पे एक एटीपी यूज होगा जो कि कन्वर्ट हुआ होगा इनटू
एडीपी, और जो फॉस्फेट था वो आके ग्लूकोज के साथ लग गया और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो नेक्स्ट स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये एक्चुअली इसी की रीअरेंज्ड फॉर्म है, उसी का इसको हम कहते हैं आइसोमर है ग्लूकोज का। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली ग्लूकोज है एक एल्डिहाइड फॉर्म और फ्रुक्टोज है एक कीटो फॉर्म। तो सिर्फ फ़र्क कितना है कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे एक कीटो ग्रुप है। दोनों का फार्मूला सेम है C6H12O6, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। हमने बात की थी बिस का वर्ड जहाँ पे यूज होता है इसका मतलब ये है कि जो दो फॉस्फेट्स हैं वो दो डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर लगे हुए हैं। अब यहाँ पे तो एक फॉस्फेट था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के केस में, और यहाँ पे दो फॉस्फेट्स आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रुक्टोज है उसके ऊपर एक और फॉस्फेट आके लगा है। इसका मतलब हमारे पास एक एटीपी और यूज होगा इन दिस प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने में हमें एक एटीपी और रिक्वायर्ड होता है। फिर जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है वो इकट्ठा है। उसके अंदर होता क्या एक्चुअली, जो फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू टू प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डैप, और जो सेकंड प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट 3 फॉस्फेट को हम कहते हैं G3P। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो खत्म हो जाता है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप कह रहा हूँ, सॉरी, फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज। तो ये फोर्थ स्टेप है और ये फिफ्थ स्टेप, मतलब ये इकट्ठा हो रहा होता है फोर्थ और फिफ्थ। तो हम दोबारा इस फेज को अगर देखते हैं इसको हम कहते हैं प्रेपरेटरी फेज। तो ये वाला फेज था, इसको हम कह रहे थे, सारे फेज को दोबारा बना लेते हैं इसको। ये वाला सारा फेज था, इसको हम कह रहे थे प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी, अब प्रेपरेटरी फेज के अंदर हमारे पास दो चीज़ें बन रही हैं, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लास्ट बात जो हम इसमें करने वाले हैं वो ये है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। इसका मतलब क्या है कि डीएपी G3P में कन्वर्ट हो सकता है और G3P डीएपी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास ये रिएक्शन चल रहे हैं इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, जो डैप है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू G3P, लेकिन ये फिर भी वही बात है कि इंटर कन्वर्टेबल है। तो जो प्रेपरेटरी फेज है उसके अंदर हमारे पास टोटल दो एटीपीज यूज हो रहे हैं और एडीपीज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो जो फॉस्फेट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, फर्स्ट ग्लूकोज के अंदर और सेकंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया है। भी हमारा था प्रेपरेटरी फेज। सो अगला हमारा फेज ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।